नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा जो बजट पास किया गया है, बजट दिया गया है 2021-22 का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 24 फरवरी 2021 को ये बजट के जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आ गए थे। और अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ साथ राजस्थान के वित्त मंत्री भी हैं, तो उनके द्वारा ये जो बजट है ये रखा गया सदन के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान बजट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं बजट के इन बिंदुओं की, तो बजट वर्ष जो है वो 2021-22 है। और राजकोषीय संकेतक जो दिया हुआ है कि वर्ष 2021-22 के बजट अनुमानों में जो 1,84,330 करोड़ 13 लाख की राजस्व प्राप्तियां होगी। जी हाँ, ये राजस्व प्राप्तियां हैं जो कितने की है, 1,84,330 करोड़ की ये राजस्व प्राप्तियां हैं। और व्यय जो लगाया गया है, व्यय का अनुमान लगाया गया है कि ये 2,08,080 करोड़ 17 लाख का ये राजस्व व्यय होगा। तो प्राप्ति से ज़्यादा व्यय है यहाँ पर, यानी राजस्व घाटा सीधा सीधा 23,750 करोड़ 4 लाख का राजस्व घाटा इन बजट के अनुमानों के आधार पर रहने का ये दिया गया है। दोस्तों, राजकोषीय घाटा 47,652 करोड़ 77 लाख जो जीएसडीपी का 3.898% है, ये अनुमान जो है लगाया गया है। जब हम बात करते हैं इस बजट की, तो इस बजट की एक और ख़ास बात यह है कि दोस्तों, ये प्रदेश में पहली बार पेपरलेस बजट जो है वो दिया गया है। यानी 2021-22 का जो बजट है वो पेपरलेस बजट है, पेपर का पूर्णतः इसमें उपयोग नहीं किया गया है। बात करें अगर बजट के और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कोरोना जो है वो किस कदर बढ़ चुका है और इसके कारण जो प्रबंधन है वो भी किया जाना आवश्यक है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा विशेष कोविड पैकेज की घोषणा की गई है। 33 लाख असहाय परिवारों को 2,000 रुपये की सहायता देने का प्रावधान जो है वो इसमें किया गया है। इसके अलावा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो जारी की गई है। 5 लाख ज़रूरतमंदों को 50,000 रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण जो है वो दिया जाएगा 50,000 रुपये तक। इसके अलावा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में 10,000 नए लघु उद्यमियों को 50 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी भी दिए जाने के प्रावधान हैं। दोस्तों, स्टार्टअप्स को मजबूती देने के लिए सीड मनी जो है वो 5 लाख रुपए प्रति स्टार्टअप दिए जाने का प्रावधान है। बैक टू स्कूल कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तकें जो है दी जाएगी। इसमें 470 करोड़ रुपए का खर्चा आने का अनुमान जो है वो लगाया गया है। इसके साथ साथ सहरिया, कथोड़ी जनजाति और विशेष योग्यजन के श्रमिकों को 200 दिवस का जो रोजगार है वो भी प्रदान किए जाने का प्रावधान जो है इस बजट के माध्यम से किया जा रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों, चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात की जाए, तो चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ जो है वो जारी किया गया है। इसके अलावा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के माध्यम से प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा सुविधा जो है वो दिए जाने का प्रावधान किया गया है। 25 जिला मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाएंगे। संभागीय मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से पब्लिक हेल्थ कॉलेज खोले जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में जांचों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। साथ ही राज्य के चिकित्सालयों में भवनों का निर्माण, चिकित्सा सुविधा और बेड क्षमता के अंदर वृद्धि जो है वो की जाएगी। दोस्तों, प्रदेश में 30 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे और साथ में 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत किया जाएगा। इसके साथ साथ चिकित्सा संस्थानों को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया जाएगा और 10 नवीन ट्रॉमा सेंटर जो है वो खोले जाएंगे। और इसके साथ ही 40 जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनमें भवन का निर्माण होगा। तो इसमें लगभग 206 करोड़ रुपए का जो व्यय है वो होना स्वाभाविक माना गया है। इसके साथ साथ दोस्तों, कोटा में 150 बेड क्षमता के नवीन जिला चिकित्सालय की स्थापना की जाएगी। विभिन्न चिकित्सालयों में कुल 1,000 बेड्स की वृद्धि की जाएगी। 12,000 चिकित्सा केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में स्थापित किया जाएगा। अजमेर में राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र जो है वो स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है कि किस जगह राजस्थान राज्य आयुष
अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो अजमेर में। इसके साथ साथ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मॉडल CHC जो है वो बनाई जाएगी। जिला अस्पताल पावटा जोधपुर की बेड क्षमता जो है उसमें वृद्धि की जाएगी। इसके साथ साथ आधारभूत ढांचे के निर्माण हेतु 25 करोड़ 80 लाख रुपए का व्यय जो है किया जाना यहाँ पर रखा गया है। इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज में नवीन ICU, NICU और जिला चिकित्सालयों में भी नवीन ICU की बनाए जाएंगे। जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की भी स्थापना की जाएगी। तो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी की स्थापना कहाँ की जाएगी? जयपुर में। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की स्थापना भी जयपुर के अंदर की जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों जयपुर का जो SMS मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर चिकित्सा सुविधा सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। जोधपुर में उम्मेद पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मैटरनिटी और नियोनेटोलॉजी की स्थापना व रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। तो जोधपुर के अंदर देखिए कितने यहाँ पे प्रश्न बन रहे हैं आपके दोस्तों। रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट, उम्मेद पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मैटरनिटी, तो ये जो प्रश्न हैं ये सीधे सीधे यहाँ से बनते हैं। इसके साथ साथ 22 एडवांस लाइफ सपोर्ट ALS क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस जो है वो चलाई जाएगी। 58 ब्लॉक मुख्यालयों पर आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी औषधालय खोले जाएंगे। और इसके साथ साथ जो आपका उदयपुर जोधपुर है वहाँ पर योग एंड नेचुरोपैथी के कॉलेज खोले जाएंगे। योग एंड नेचुरोपैथी के कॉलेज उदयपुर और जोधपुर में खोले जाएंगे। तो वहीं जोधपुर में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म खोला जाएगा। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म दोस्तों जोधपुर में, और योग और नेचुरोपैथी जो है उदयपुर और जोधपुर के अंदर ये खोले जाएंगे। साथ ही समस्त जिला के जो चिकित्सालय हैं वहाँ पर 8 विशेषताओं के पोस्ट MBBS डिप्लोमा कोर्सेज जो है वो चलाए जाने की यहाँ पर इस बजट के अंदर घोषणा की गई है। साथ ही विशेष चिकित्सकों के अलग कैडर बनाए जाएंगे। हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैडर का गठन किया जाएगा और डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी बनाए जाने की घोषणा भी इस बजट के माध्यम से की गई है। दोस्तों इसी बजट के अंदर सड़क सुरक्षा की भी बात की गई है। जीवन रक्षक योजनाएं चलाई जाएगी। इसके अलावा इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS चलाया जाएगा। 40 CSC को चिन्हित कर प्राइमरी ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएंगे और समर्पित सड़क सुरक्षा कोष के अंदर 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने का भी इसमें दिया गया है। साथ ही नए जिला परिवहन कार्यालय खोले जाएंगे। उप जिला परिवहन कार्यालय भी खोले जाने का प्रावधान इस बजट के माध्यम से किया गया है। दोस्तों शिक्षा की अगर बात की जाए तो शिक्षा के अंदर विद्यालयों में स्मार्ट TV और सेट टॉप बॉक्स की शुरुआत की जाएगी जिसमें 82 करोड़ रुपए का व्यय होगा, ये बताया गया है। 2 वर्षों में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जो है वो और खोले जाएंगे। लगभग 1200 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जो इंग्लिश मीडियम के विद्यालय सरकार की नवीन पहल रही है उसके माध्यम से 1200 जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो और खोले जाएंगे। दोस्तों विद्यालयों में आधारभूत सुविधा का विस्तार किया जाएगा और 450 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर इन सुविधाओं का विकास किया जाएगा। दोस्तों इसके साथ साथ शांति व अहिंसा निदेशालय की भी स्थापना की जाएगी। जयपुर में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना की जाएगी और जोधपुर में फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। वहीं पर जयपुर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना की जाएगी। नवीन महाविद्यालयों और नवीन कन्या महाविद्यालयों की, संस्कृत महाविद्यालयों की और ITI की स्थापना की जाएगी। तो इस बार शिक्षा के अंदर भी काफ़ी जो है उन्नति जो है राजस्थान करने वाला है। दोस्तों इसके साथ साथ मास्टर भंवरलाल राजकीय कन्या महाविद्यालय सुजानगढ़ चूरू में, कैलाश त्रिवेदी राजकीय कन्या महाविद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा में, किरण माहेश्वरी राजकीय कन्या महाविद्यालय कुंवारिया राजसमंद में, भिंडर उदयपुर में, गजेंद्र सिंह शेखावत राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने की भी घोषणा की गई है। ये जितने भी नाम हमने देखे हैं, चाहे मास्टर भंवरलाल हो, चाहे कैलाश त्रिवेदी हो, किरण माहेश्वरी हो, ये जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत हो, ये सभी जो हैं वो राजस्थान के विधायक रह चुके हैं। तो इनके नाम के ऊपर ये महाविद्यालय जो है इस बार खोले जाने की घोषणा जो है वो हमारे वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई है। दोस्तों जयपुर में 200 करोड़ रुपए से राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की भी स्थापना की जाने का जो इस बजट में काम किया गया है, घोषणा की गई है। गेस्ट फैकल्टी हेतु विद्या संबल योजना जो है चलाई जाएगी, यानी जहां पर टीचर्स अवेलेबल नहीं है वहां गेस्ट फैकल्टी के अंदर टीचर्स को रखा जाने का भी जो है इस बजट के अंदर बात की गई है।
साथ ही लगभग 1500 राजकीय विद्यालयों में साइंस और स्पेस क्लब जो है वो भी खोले जाने का जो घोषणा है इस बजट के माध्यम से की गई है। बात करें अगर युवा रोजगार की, तो युवा रोजगार के लिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 में बेरोजगार युवाओं को इंटर्नशिप और भत्ते को 1000 रुपये से बढ़ाने का इसमें बात की गई है। राजीव गांधी युवा कोर का गठन 2500 राजीव गांधी युवा मित्र और 50,000 राजीव गांधी युवा वॉलंटियर्स की घोषणा जो है इसमें रखने की गई है। यानी राजीव गांधी युवा कोर का गठन किया जाएगा और उसमें 2500 राजीव गांधी युवा मित्र और 50,000 राजीव गांधी युवा वॉलंटियर की जो है वो उसके अंदर रखे जाएंगे। इसके अलावा समान पात्रता परीक्षा दोस्तों कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वन टाइम वेरिफिकेशन सिस्टम के माध्यम से ये किया जाएगा और एक ही परीक्षा जो है जो कनिष्ठ एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो पटवारी के हो, ग्राम सेवक के हो, एलडीसी के हो, उनका एक ही एग्ज़ाम जो है वो करवाया जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी पहल जो है ये सरकार के द्वारा की गई है। परीक्षा के लिए राजस्थान रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की सुविधा जो है वो राजस्थान सरकार इस बार दे रही है दोस्तों। इसके साथ साथ आगामी 2 वर्षों में लगभग 50,000 से अधिक पदों पर भर्तियाँ जो है वो देकर और सरकार ने युवा जो बेरोजगार हैं उनके लिए काफ़ी एक ये सुनहरा अवसर जो है दिया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें और तो इस बजट के माध्यम से आगामी जो 2 वर्ष हैं वहाँ 50,000 से अधिक पदों पे भर्तियाँ तो होगी, साथ ही मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना भी इसमें चलाए जाना प्रस्तावित है। मौरौली भरतपुर में खेल स्टेडियम और काछवा सिक्कर में भी खेल सुविधाएं दी जाने की संभावनाएं हैं और अजमेर भरतपुर बीकानेर कोटा संभाग मुख्यालयों पर खेलों हेतु मल्टीपर्पज़ इंडोर हॉल जो है वो बनाए जाएंगे। साथ ही राजसमंद सिरोही जिला मुख्यालयों पर स्टेडियम और प्रतापगढ़ में इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। तो ग्राम पंचायत ब्लॉक और जिला व राज्य स्तर पर लोकप्रिय खेलों का टूर्नामेंट्स जो है वो करवाए जाएंगे। 30 करोड़ रुपए का प्रावधान इनके लिए भी किया गया है। तो गाँवों से जो खेल है उसको बढ़ावा दिया जाएगा जिससे कि खिलाड़ी जो हैं वो और आगे आ सके, प्रतिस्पर्धाएं बढ़ सके और अच्छे खिलाड़ी जो हैं वो मिल सकें। इसके साथ साथ जोधपुर व जयपुर में नए रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल जो हैं वो भी खोले जाने का प्रावधान जो है इस बजट के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ साथ दोस्तों बरकतुल्ला खान क्रिकेट स्टेडियम और जोधपुर के सुदृढ़ीकरण का कार्य जो है वो किया जाएगा। लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत जो है इसमें लगने की संभावना जताई गई है। और डूंगरपुर में आर्चरी एकेडमी और जैसलमेर में हैंडबॉल एकेडमी की स्थापना भी की जाएगी। तो देखिए यहाँ पे भी प्रश्न सीधा सीधा बन रहा है, जैसलमेर में हैंडबॉल एकेडमी और डूंगरपुर में आर्चरी एकेडमी की स्थापना जो है वो की जानी प्रस्तावित है। इस बजट के माध्यम से ये जो है यहाँ पर स्थापित की जाएगी। बात करें कृषकों के लिए दोस्तों, जैसा कि किसान आंदोलन चल रहा है उसके आधार को देखते हुए कृषकों के लिए भी कुछ जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर चीज़ें दी गई है। कृषक एवं पशुपालक कल्याण के लिए आगामी वर्ष से कृषि बजट की शुरुआत भी की जाने की प्रावधान है। यानी इस बार जो कृषि बजट है वो अलग से जारी किया जाएगा। साथ ही ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना में 16,000 करोड़ रुपए के ऋण 3 लाख नए किसान मत्स्य पालक व पशुपालक इसमें सम्मिलित किए गए हैं। मुख्यमंत्री कृषक सारथी योजना की शुरुआत की गई जिसमें 3 लाख कृषकों को निःशुल्क बायो फर्टिलाइजर और बायो एजेंट्स, 3 लाख कृषकों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किट और 5 लाख कृषकों को उन्नत किस्म के बीज जो है वो दिए जाने का इसमें बात की गई है। दोस्तों प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से मिनी फूड पार्क जो लगाए जाएंगे जिसमें 200 करोड़ रुपए का व्यय आने की संभावना बताई गई है। मथानिया जोधपुर में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। वहीं पे आंगनवा जोधपुर में ज्योतिबा फूले कृषि उपज मंडी लगाए जाने का जो है बात की गई है जिसमें 60 करोड़ रुपए का व्यय आने की बात कही गई है। दोस्तों 1000 किसान सेवा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। कृषि पर्यवेक्षकों के 1000 नए पदों का जो है सृजन यहाँ पर किया गया है। किसानों को बिजली हेतु सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान इसमें किया गया है जिसमें 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के ये प्रावधान जो है यहाँ पर किसानों के लिए किए गए हैं। साथ ही नई कृषि विद्युत वितरण कंपनी जो है वो स्थापित किए जाने की बात की गई है। 50,000 किसानों को सोलर पंप और अन्य 50,000 किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन दिए जाने की इसमें बात की गई है। कृषि उपज मंडी समितियों में 1000 करोड़ रुपए की लागत के कार्य करवाए जाने की बात की गई है। तो जोधपुर में किसान कॉम्प्लेक्स में 20 करोड़ रुपए की लागत के आधार पर उसको बढ़ाने का इसमें बात की गई है। दोस्तों डूंगरपुर, हिंडोली और हनुमानगढ़ में 3 नवीन कृषि महाविद्यालयों की स्थापना भी की जाएगी। तो साथ में चरणबद्ध रूप से 1000 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी जिसमें 20 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। दोस्तों 102 मोबाइल वेटनरी सेवा और
48 करोड़ रुपए का इसमें व्यय आने की संभावना बताई गई है। तो 102 मोबाइल वेटनरी सेवा की शुरुआत भी जो है की जाएगी। पशु चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार किया गया है। 200 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों व 198 पशु अस्पतालों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा और साथ ही प्रत्येक पशु चिकित्सालय में राजस्थान पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी का गठन किया जाएगा और राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह जो है वो यहाँ पर रखा जाएगा। नंदीशालाओं के लिए 111 करोड़ रुपए भी प्रस्ताव के अंदर पारित किए गए हैं। बात करें अगर दोस्तों उद्योगों की, तो उद्योग जो हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के उत्थान के लिए नई नीति की घोषणा की गई है। 64 उपखंडों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप की घोषणा की गई है जहां पर 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। वहीं पर नया मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की भी घोषणा की गई है जिसमें 750 करोड़ रुपए का निवेश किए जाने की बात की गई है। जयपुर में राजस्थान इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। जयपुर में ही फिनटेक पार्क फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जाने की बात की गई है। जोधपुर में बायोटेक फार्मा बिजनेस इनक्यूबेंट एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो वहीं रूरल आई स्टार्ट कार्यक्रम वृहद स्तर पर लागू किया जाएगा। दोस्तों बात करें अगर सामाजिक सुरक्षा की, तो राजस्थान पैटर्न ये सामाजिक सुरक्षा के लिए लागू किया जाना है। राजस्थान शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट कानून लाया जाएगा। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लाई जाएगी। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना 5000 छात्र इससे लाभान्वित होंगे। वहीं पर 8 नवीन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है वो खोले जाने की बात की गई है। 7 राजकीय अंबेडकर छात्रावासों के भवनों का निर्माण किया जाएगा जिसमें 28 करोड़ 50 लाख रुपए का व्यय किया जाना है। 8 अल्पसंख्यक बालक छात्रावासों के भवनों का निर्माण किया जाएगा। 3 अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। जयपुर जोधपुर कोटा संभाग मुख्यालय पर अल्पसंख्यक बालक छात्रावास जो है वो खोले जाएंगे। वहीं पर SC ST OBC और माइनॉरिटी विकास कोष प्रत्येक हेतु 100 करोड़ रुपए जो है वो भी यहाँ पर दिए जाने का प्रावधान इस बिल में किया गया है, इस बजट में किया गया है। दोस्तों देवनारायण योजना के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए का पैकेज MBC हेतु 3 छात्रावासों का निर्माण किए जाने की बात की गई है। इसमें डी नोटिफाइड ट्राइब्स पॉलिसी लाई जाएगी। विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में वृद्धि की जाने की बात की गई है। तो दिव्यांग छात्र छात्राओं तथा युवाओं को 2000 स्कूटी दिए जाने की बात भी की गई है जिसमें 15 करोड़ रुपए का निवेश होगा। दोस्तों संभाग मुख्यालयों पर समेकित बाल पुनर्वास केंद्रों की स्थापना किए जाने की बात की गई है। जिला मुख्यालयों पर गोरा धाय ग्रुप फोस्टर केयर संचालन की बात की गई है। तो 25,000 आंगनबाड़ियों को नंदघर योजना में सम्मिलित किया जाएगा। सभी महिलाओं को आवश्यकता अनुसार सैनिटरी नैपकिन की सुविधा है जिसमें 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जिला मुख्यालयों पर इंदिरा महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना की जाएगी जिसमें 15 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा और जनजातीय क्षेत्रों में 250 माँ बाड़ी केंद्र जो है वो खोले जाएंगे। 150 वनधन केंद्रों का गठन जो है वो किया जाएगा। वहीं पर वीरांगनाओं एवं अविवाहित शहीद सैनिकों के माता पिता को देय सम्मान भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। 3000 रुपये से बढ़ाकर ये 5000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। वहीं पर स्वतंत्रता सेनानियों को उनके आश्रितों के देय सम्मान पेंशन की राशि को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने का भी प्रावधान इस बिल के माध्यम से, इस बजट के माध्यम से किया गया है। दोस्तों देवस्थान विभाग के पुजारियों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है। अगर हम बात करें इस बजट के माध्यम से आधारभूत संरचनाओं के अंदर सड़क शहरी विकास की, तो नवीन राज्य सड़क नीति 2021 की घोषणा की गई है। कुल 1000 करोड़ रुपए की राशि से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नॉन पैचेबल या मिसिंग लिंक सड़क के कार्य किए जाएंगे। सभी 7 जिलों में 7257 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को क्रमोन्नयन किया जाएगा। प्रत्येक जिले में 3 प्रमुख सड़क मार्गों के मेजर रिपेयर कार्य लगभग 1900 करोड़ रुपए की लागत से किए जाएंगे। नगर निगमों की 30 किलोमीटर, नगर परिषदों की 20 किलोमीटर और नगर पालिकाओं की 10 किलोमीटर मुख्य सड़कों के मेजर रिपेयरिंग के कार्य किए जाने हैं। आगामी 2 वर्षों में 2841 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों पर 1425 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 3880 करोड़ रुपए की लागत 27 राज्य राजमार्गों के विकास कार्य में की जाएगी। 403 करोड़ रुपए की लागत से 8 ROB का निर्माण किया जाएगा। वहीं पर 8 रेल फाटकों पर ROB के निर्माण हेतु DPR की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। बूंदी जिले में हाई लेवल ब्रिज बनाया जाएगा जो कि 37 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। कोटा जिले में हाई लेवल ब्रिज बनाया जाएगा और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से लगभग 3000 आवासों का निर्माण किया जाएगा। बेणेश्वर धाम में 132 करोड़ 35
लाख रुपए की लागत से पुल का निर्माण किया जाएगा। वहीं पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जयपुर में बनाना प्रस्तावित है। जयपुर शहर में ही लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य जो है वो किए जाने हैं। भरतपुर शहर में मास्टर ड्रेनेज सिस्टम के तहत लगभग 200 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। कोटा शहर में सुचारू यातायात के लिए विभिन्न निर्माण कार्य 140 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। जोधपुर शहर में लूपिंग रूट के लिए और हेरिटेज संरक्षण के कार्य के लिए 100 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। वहीं पर बीकानेर में सड़कों के विभिन्न निर्माण कार्यों पर लगभग 40 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। दोस्तों, उदयपुर शहर में विभिन्न निर्माण आदि कार्य पर 150 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। वहीं जोधपुर में 60 करोड़ रुपए से आधुनिक ऑडिटोरियम और कल्चरल सेंटर के निर्माण किए जाएंगे। दौसा, जालोर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सीकर, बूंदी में टाउन हॉल खोले जाएंगे। वहीं पर ग्रामीण बस सेवा पुनः प्रारंभ की जाएगी और लगभग 6000 ग्राम पंचायतों को इससे लाभ मिलेगा। इसी तरह हम बात करें पेयजल जल संसाधन की, तो जल जीवन मिशन के लगभग 4700 करोड़ रुपए की 12 नवीन वृहद परियोजना जो है उसका काम किया जाएगा। लगभग 1428 गाँव में और 1891 ढाणियाँ जो है वो इससे लाभान्वित होगी। जल जीवन मिशन 2285 करोड़ रुपए की 6 परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। वहीं 2686 गांव और 2453 ढाणियाँ जो है इससे लाभान्वित होगी। जल जीवन मिशन में लगभग 20 लाख घरों को चरणबद्ध रूप से पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे। जल जीवन मिशन के तहत 22 परियोजनाओं की DPR जो है की जानी है। विभिन्न जल प्रदाय योजनाओं के अंतर्गत 476 करोड़ रुपए के कार्य किए जाने हैं। दोस्तों, चंबल भीलवाड़ा पेयजल योजना के तहत 1032 करोड़ रुपए की इस परियोजना का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। नोखा बीकानेर पेयजल परियोजना में 750 करोड़ रुपए की परियोजना का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने जाने हेतु आगामी वर्ष में 7700 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाएंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 40 हैंडपंप एवं 10 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। तो वहीं पर जोधपुर शहर की 10 आवासीय योजनाओं में पेयजल की सुचारू व्यवस्था हेतु लगभग 76 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। दोस्तों, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का कार्य यहाँ पर 320 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। परवन वृहद सिंचाई परियोजना में 885 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं पर राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना में 465 करोड़ रुपए का खर्च किया जाना है, जिससे कि 21 जिले लाभान्वित होंगे। रेगिस्तानी क्षेत्र हेतु राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत लगभग 378 करोड़ रुपए के जीर्णोद्धार कार्य किए जाएंगे। वहीं पर रिपेयर, रिनोवेशन, रेस्टोरेशन योजना में 124 करोड़ 71 लाख रुपए के 37 कार्य किए जाने प्रस्तावित हैं। ऊर्जा के अंदर बात की जाए तो ऊर्जा नीति 2021 से 2050 की घोषणा की गई है। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम द्वारा 6.3 गीगावाट प्रसारण क्षमता का ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा। वन पर्यावरण के अंदर सामुदायिक वन अधिकार पट्टे हेतु अभियान चलाया जाएगा। केलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को वेटलैंड बर्ड्स हैबिटेट कंजर्वेशन सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं पे ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो जोधपुर में पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन की स्थापना की जाएगी। 24 जिलों में 50 शहरों में FSTP के तहत 200 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। प्रदेश के प्रत्येक बड़े जो अस्पतालों हैं उसमें 25 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो चलाए जाएंगे। तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है बड़े अस्पतालों के अंदर ये चालू किए जाएंगे। पर्यटन और कला की बात की जाए, संस्कृति की बात की जाए तो दोस्तों पर्यटन विकास कोष में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शेखावाटी पर्यटन सर्किट का विकास किया जाएगा। गोडवाड़ पर्यटन सर्किट को विकसित किया जाएगा। RTDC द्वारा संचालित जो 7 मिडवे हैं उनमें 10 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार उनका करवाया जाएगा। वहीं पर प्रमुख जो तीर्थ स्थल हैं वो धार्मिक पर्यटन सर्किट के अंदर 200 करोड़ रुपए की लागत जो है वहाँ लगाए जाने प्रस्तावित है। इसी के तहत पुष्कर अजमेर में टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। तो जैसलमेर में ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। वहीं पर राजस्थान फोल्क आर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की जाएगी। दोस्तों, कलाकार कल्याण कोष में 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन की नीति लाई जाएगी। राजस्थान दिवस पर राजस्थान उत्सव का आयोजन होगा। वहीं पे 5000 प्रतिभाशाली युवाओं, कलाकारों और साहसिक खिलाड़ियों के लिए नेहरू यूथ कल्चर एक्सपोजर प्रोग्राम जो है वो भी रखा जाना प्रस्तावित है। कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। नए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय तथा सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय खोले जाएंगे। पुलिस चौकियों को पुलिस थाने में क्रमोन्नयन किया जाएगा। 25 नवीन पुलिस चौकियां बनाई जाएगी। दोस्तों, जयपुर आयुक्तालय में 3 जो है नवीन थाने बनाए जाएंगे। राजस्थान पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया जाएगा
और जेलों में बुनियादी सुविधाओं संबंधी कार्य जो है लगभग 31 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से किए जाएंगे। एसीबी में डिजिटल वॉइस लॉगर की स्थापना होगी और प्रदेश में विभिन्न 40 जो है नए न्यायालयों की भी स्थापना होगी, जिससे त्वरित न्याय मिल सके आम जनता को। दोस्तों, सुशासन के लिए सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। नए एसडीएम, नवीन उपखंड तहसील, उप तहसील कार्यालय खोले जाएंगे। तो वहीं पर सिरोही जिला मुख्यालय पर मिनी सचिवालय खोला जाएगा। 6 नई नगर पालिकाओं का गठन किया जाएगा। तो भूतपूर्व सैनिकों की सरकारी सेवा में लेटरल एंट्री लगभग 5000 भूतपूर्व सैनिकों को लाभ मिलेगा। इससे 1/2021 से प्रशासन गांवों के संग तथा 2 अक्टूबर 2021 से प्रशासन शहरों के संग अभियान जो है वो चलाया जाएगा। दोस्तों, 3000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो कार्मिक कल्याण कोष के लिए रखी गई है। 10 करोड़ रुपए की राशि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की सहायता के लिए रखी गई है। वहीं पर राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लागू करने की घोषणा भी की गई है। कोरोना के कारण डेफर किए गए वेतन को जारी करने की घोषणा भी की गई है और संविदा कर्मियों के लिए सेवा नियम बनाने की घोषणा की गई है। विभागवार कैडर जो है इनका बनाया जाएगा। HCM रीपा जयपुर में 25 करोड़ रुपए की लागत से ये आधुनिक ऑडिटोरियम जो है उसकी स्थापना की जाने का प्रावधान जो है वो भी इसके माध्यम से किया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों, ये था राजस्थान सरकार का बजट, जो कि 2021-22 का ये बजट जो है जारी किया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि वित्त मंत्री भी है राजस्थान के, उनके द्वारा। तो दोस्तों, इसमें काफ़ी कुछ प्रश्नों का समावेश हुआ है, क्योंकि राजस्थान बजट की बात है तो आगामी परीक्षाओं के अंदर राजस्थान बजट में से काफ़ी प्रश्न आने की संभावनाएं रहती है। करंट से जुड़े हुए भी प्रश्न रहते हैं, तो किसी डिस्ट्रिक्ट वाइज से भी जुड़े हुए प्रश्न रहते हैं, इसलिए प्रश्न जो हैं आने की संभावना रहती है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।